Hello everyone, this is Dilsha Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this nitration of aniline. आज हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. ओके, चलिए इसमें हम देखेंगे. ये है आपका एनिलीन. ओके, ये है आपका एनिलीन, इसको आप एनिलीन बोलते हैं. ठीक है, अब ये क्या होगा आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड. ओके, कराएंगे तो आप देखिए कि आपका रिएक्शन जो है, आपका प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होता है. देखिए आपका प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा, एंड आपका प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म होगा, एंड नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म होगा. ओके, तो आपके ये जो है ये प्रोडक्ट आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे. अब इसमें से देखो, ठीक है, अब इसमें से ये आपका जो होगा ये 51% और ये आपका जो रहेगा ये 47% और ये आपका 2%. ठीक है, अब चलो ठीक है, ये तो आप 3 प्रोडक्ट हुए. अभी तक तो आपने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी हो, आप ये आपका रिएक्शन है. अभी तक आपने पढ़ा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट. अभी तक तो क्या होता था, ये और ये प्रोडक्ट फॉर्म होते थे, मीन्स ये और ये ऑर्थो पे और पैरा पे. लेकिन ये वाला जो है ये मेटा पे ये कैसे फॉर्म हुआ, चलिए इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए ये है आपका एनिलीन. ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे H2SO4 एंड HNO3. ठीक है, अब इसको रिएक्शन कराओगे. देखो पहले सबसे पहले कि क्या होगा, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये क्या होगा आपका HSO4 माइनस में और होगा आपका H2O और ये हो जाएगा आपका NO2 पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो पता है आपको, ऑलरेडी आप जानते हो, ये आपका एनिलीन है. ठीक है, अभी तक तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ये आपका ये हो गया आपका NO2+. ठीक है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक आपका पैरा पोजीशन पे. अब मैकेनिज्म आपका हम बता चुके हैं, बार बार इसको डिस्कशन नहीं करना है. ओके, मैकेनिज्म आपको पता है ऑलरेडी. अब एक बार ऑर्थो पे करा दो, मीन्स एक बार ये फॉर्म हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे एक हो जाएगा आपका NO2 यहाँ पे, और नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा, एक आप जोड़ दो पैरा पे, राइट, एक यहाँ जोड़ दो. ठीक है, चलो अब बात आती है मेटा पोजीशन पे कैसे करते हैं. तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको. ठीक है, ये इतना समझ में आया. चलिए अब क्या करते हैं मेटा पोजीशन पे. तो देखिए आपका मेटा पोजीशन पे कैसे हुआ, जो आपका ये H2SO4 है. ठीक है, इसमें से क्या करना है हमको H+ आयन निकालना. अब ऐसा क्यों, HNO3 भी तो था, इसमें से भी अब आप ये H+ आयन जो है निकाल सकते थे, ऐसा क्यों नहीं. ये क्या होता है, मोर एसिडिक होता है. इसके कंपेरिजन में HNO3 के कंपेरिजन में मोर एसिडिक होता है. तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें से हम H+ आयन निकालेंगे. ओके, ये H+ हो गया और आपका जो होगा HSO4-. ठीक है, अब इसमें से ये जो H+ आयन है, ध्यान देना, ध्यान समझिएगा. अब इसमें से जो ये आपका H+ आयन है, ये क्या होगा आपका एनिलीन. ठीक है, ये आपका क्या है, एनिलीन है. ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसका यहाँ अटैक करेगा. जब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, तो देखो क्या बनेगा आपका. तो इस तरीके से पहली बार ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये यहाँ हो जाएगा. अब इसको हटाते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा. ओके, अब क्या करना है, यहाँ से अब क्या करो, HNO3 को पास कराओ. तो आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा ये इस तरीके से बनेगा. ध्यान देना, ये क्या है आपका, ऑलरेडी NH2 है
और ये आपका यहाँ हो जाएगा आपका NO2 जब हम इससे पास कराएंगे, ठीक है। अब चलो इसके बारे में देखना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया आपको, ये क्या बना दिया, ठीक है, यहाँ तक आया। ये जो H+ रहेगा हम इसमें से निकाल करके इससे क्या करेंगे, अटैक कराएंगे। तो अब देखो ये चीज़ जो है यहाँ पे, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, पुलिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट अब बताते हैं आपको, इतना समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, ये जो है आपका ये चीज़, ये है आपका NH3+। देखिए इस चीज़ को बोलते हैं, पहली बार ये जानिए, इस चीज़ को बोला जाता है एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, ओके। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। अब देखो अगर आप चाहो तो यहाँ से जैसे ये हो गया आपका ये है, ठीक है, कि यहाँ है ये बॉन्ड है, अब इसमें से इसका करें तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन देखो यहाँ पेंटा, देखो ये क्या होगा, यहाँ जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब इस तरीके से, सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो भी है NH, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका NH3, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 4 5 ये 2 है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन क्या बना रहा है, पेंटावैलेंट, और जबकि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते। अगर 3 हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH2 हो, कम से कम मैक्सिमम ये हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3 और 4 पॉसिबल है, बट ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला, नहीं लगाएंगे, ओके। तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है एनिलीनियम आयन जी जो है आपका, यहाँ पे ये NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे देखो इंडक्टिव इफेक्ट आपका वर्क करेगा, ठीक है। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका पुल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुल। तो यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, -I इफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, -I इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अब आपका क्या होगा, इस पोजीशन पे देखो, लेट सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से करें तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे करें तो पार्शियल डबल आएगा, और यहाँ पे करें तो ट्रिपल पार्शियली चार्ज, ओके। तो अब देखो यहाँ पे आर्थो है, मेटा एंड पैरा। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उससे इसके कंपैरिजन में हाई है, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हाई है, यहाँ क्या है, उससे भी ज़्यादा आपका हाई है, ठीक है। लेकिन अब इसकी ऑर्थो, ये तो हो गया आपका ऑलरेडी, ऑर्थो पैरा हो चुका है, मेटा हम बता रहे हैं। तो देखो इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें इस चीज़ की, आर्थो और मेटा के कंपैरिजन भी, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल डबल। तो अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, इस वजह से कहा जाता है कि ये जो आपका एनिलीनियम आयन है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एनिलीनियम आयन है, तो आपका ये बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 हो जाएगा। रीजन समझ में आया, क्यों, हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम, यहाँ से इसके कंपैरिजन में ज़्यादा और इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा। तो ये ऑर्थो पैरा हो चुका था और इसके कंपैरिजन में बात कर रहे थे, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, तो NO2। तो इस वजह से ये आपका है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब समझ में आया, ये थे आपके। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी नीट में 2018 पूछा गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीनियम इज स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम। क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम आल्सो गिव मेटा नाइट्रोएनिलीन, ठीक है, मेट्रा नाइट्रोन। इसका रीजन क्या हो सकता है, देखो, इन अब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन, ना, ये रॉन्ग है। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमिनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव, ये भी गलत है। इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन, ना, ये भी गलत है। ये देखो, इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग H2SO4
मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एनिलीनियम आयन, यस करेक्ट, एनिलीनियम आयन जो आपका प्रेजेंट था, हमने आपको ये दिखाया यहाँ पे क्या था NH3 पॉजिटिव, ये क्या था आपका एनिलीन में आना, इसके बाद आपका क्या हो गया, ये मेटा पोजीशन पे आपका हो गया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये थे आपके क्वेश्चन, ये आपके जो है 2018 में नीट में पूछा गया है, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए ये है आपके, ये है आपके, देखिए इसमें कह रहा है मोनोनाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इट स्ट्रॉन्ग एसिड गिव, क्या कह रहा है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग एसिड गिव, क्या होता है, मेटा नाइट्रोएनिलीन कि आर्थो नाइट्रोएनिलीन कि पैरा नाइट्रोएनिलीन, मोनो कह रहा है मतलब सिंगल, तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे, तो मोनो एलिनीन इन स्ट्रॉन्ग एसिड गिव क्या होगा, पैरा पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ये गलत है ये तो ऑलरेडी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो ये आपका जो है पूछा गया है नीट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ओके। तो ये आज हम पढ़े हैं आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।